कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं अपनी आंखों के सामने तो इस धरती और इस धरती के लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। वासु ने निम्बक सेन से गुस्से में कहा। वहीं वासु के आसपास घूम रहे निम्बक सेन के भूत वासु को खा जाने के लिए तैयार थे। निम्बक सेन के उन भूतों ने वासु को घूरते हुए कहा, तू पहले हमसे अपनी जान तो बचा ले। हमारे विष की एक बूंद तेरे पूरे शरीर को जला देगी। निम्बक सेन के उन भूतों की गर्दन से धुआं निकल रहा था, लेकिन असल में वो विष था। ऐसा विष जो किसी के ऊपर गिर जाए तो पूरा शरीर जमीन में रबड़ की तरह चिपक जाता था, और अगर वो विष किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो सामने वाले के शरीर को पल में गला सकता था। वो भूत वासु के इर्द गिर्द चारों ओर घूम रहे थे। वासु ने उन भूतों की तरफ देखा और उन्हें भाला दिखाते हुए कहा, ये देख रहे हो, अगर एक बार चला तो जो गर्दन बची है ना, वो भी नहीं बचेगी। मेरी मानो, इस निम्बक सेन के रास्ते पर चलना छोड़ो, नहीं तो इस जन्म में तुम्हारे जो हालात है ना, अगले जन्म में इससे भी बदतर होंगे। जैसे उन भूतों ने वासु की बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने वासु पर जहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन चादर होने के कारण एक बार फिर वासु पर जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो भूत लगातार जहर फेंके जा रहे थे, लेकिन वासु पूरी तरह से सुरक्षित था, और ये सब सिर्फ राजकुमारी शालिनी के द्वारा दी गई चादर की वजह से था। ये देखकर निम्बक सेन और वो भूत दोनों ही दंग थे। तभी निम्बक सेन ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन भूतों को वापस बुला लिया और बोला, हाँ, जरूर इसके पास कोई ना कोई मायावी शक्ति है जो इसे बार बार बचा रही है। नहीं तो आखिर तुम लोगों के जहर से कौन बचा है? तुमने अच्छे अच्छों को जलाकर राख कर दिया, फिर ये वासु क्या चीज है? तभी निम्बक सेन ने वासु की ओर देखा और बोला, तू क्या समझता है? अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके तू निम्बक सेन से बच जाएगा। अब देख मैं क्या करता हूं। निम्बक सेन ने वासु को धमकी दी और फिर कुछ शैतानी मंत्रों का उच्चारण करने लगा। निम्बक सेन ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, कई तरह की शक्तियां आकर वासु को जकड़ने की कोशिश करने लगी। वासु के हाथ और पांव किसी रस्सी के सहारे बंधने लगे और वासु को ऐसा लगा कि तमाम लोग एक साथ मिलकर वासु को खींच रहे थे। वासु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ये क्या है? कोई भी दिख नहीं रहा है। आखिर फिर कौन मेरे हाथ पांव बांध रहा है? और ऐसा लग रहा है कि कोई अपने जाल में मुझे जकड़ रहा है। वासु खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ही वो खुद को छुड़ा रहा था, उतना ही कसकर वो अदृश्य शक्तियां वासु को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था वासु का सारा बल कोई खींच ले रहा था। तभी निम्बक सेन ने हंसते हुए वासु से कहा, अभी तूने मेरी शक्तियों को पूरी तरह से देखा नहीं है। तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे जीत जाएगा और बड़ी आसानी से इन औरतों को मुझसे छीन कर ले जाएगा और मेरी सदियों से चली आ रही मेहनत पर पानी फेर देगा? वासु अभी भी खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसके दोनों पांव और हाथ बंध गए थे। वासु को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां थी जो बिना दिखे ही वासु पर हमला कर रही थी। वासु ने निम्बक सेन से कहा, ओह, तो तू अब अपनी कायरता पर उतर आया निम्बक सेन। निम्बक सेन के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची और निम्बक सेन बोला, तुझे मेरी कायरता दिख रही है या फिर तू मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर पाया? जब तुझे दिख गया कि मैं तेरी इन छोटी शक्तियों से नहीं डरूंगा, तो तूने मेरे ऊपर उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जो मुझे दिखे ही ना। एक साधारण आदमी पर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना जो दिख ही ना रही हो, आखिर इसे कायरता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वासु ने निम्बक सेन का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुझे ये कायरता लगती है तो कायरता ही सही, लेकिन अब तू क्या करेगा वो सोच। तू तो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। अब न तो तू अपनी इन औरतों को बचा पाएगा और ना ही इस पृथ्वी को। निम्बक सेन ने वासु से कहा, निम्बक सेन, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? तुम बार बार ये जिक्र कर चुके हो, और ये ध्यान रहे अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे किसी को एक भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वासु ने निम्बक सेन को चेतावनी देते हुए कहा। निम्बक सेन काफी गुस्से में था और वो गुफा के अंदर गया और एक लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ ले आया। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही थी, लेकिन निम्बक सेन पर
उस लड़की की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। निम्बक सेन ने उस लड़की के बालों को जोर से पकड़ा और उसके चेहरे पर जोर का तमाचा जड़ते हुए बोला, चुप। अगर तेरे मुंह से जरा भी आवाज निकली तो तू जाएगी। साथ में वो जो तेरी सास के गोद में तेरा बच्चा खेल रहा है ना, वो भी नहीं बचेगा। रुक जा निम्बक सेन, अगर तूने इस लड़की के साथ कुछ भी किया तो तेरा अंजाम क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता है, वासु ने चिल्लाते हुए निम्बक से कहा। वासु की बात सुनकर निम्बक सेन के भूत हंसने लगे और निम्बक सेन भी जोर जोर से हंस रहा था। तभी निम्बक सेन ने उस लड़की के बालों को और जोर से पकड़ा और वासु से बोला, तुम इंसानों को न जाने किस बात का गुमान रहता है। जो चीज तुम लोगों के लिए असंभव है, तुम लोगों को लगता है कि वो भी तुम लोग कर लोगे। हमेशा अपने आप में गर्व करते रहते हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वासु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी निम्बक सेन ने कहा, तू निम्बक सेन की शक्तियों की पकड़ में है बच्चे। तुम्हारे इस तरह से छटपटाने से तू छूटने वाला नहीं है। तू उस लड़की को छोड़। अगर तुझे कुछ भी करना है तो मेरे साथ कर ले। तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तू जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम इन मासूम बेगुनाह लड़कियों और औरतों को छोड़ दो। वासु ने निम्बक सेन से कहा, इन औरतों और इन लड़कियों को छोड़ दूं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है, मैं उन्हें छोड़ दूं? हाँ? अगर तुझे इन लोगों की इतनी फिक्र है तो छुड़ा ले इनको और ले जा अपने साथ। निम्बक ने उस लड़की को घूरते हुए कहा। निम्बक सेन उस औरत के बालों को और भी तेजी से पकड़े हुए था और लगातार उस औरत के आंसू गिर रहे थे। वो औरत जानती थी अगर उसने दर्द के मारे जरा भी आवाज निकाली तो निम्बक सेन उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा, और वो औरत अपने बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। तभी एक बौने से दिखने वाले भूत जिसका नाम पंचम था, उसने निम्बक सेन से कहा, लगता है आप रहमदिल हो गए हैं, लेकिन ये जान लीजिए आपका ये रहमदिल होना आप ही को कामयाब नहीं होने देगा। निम्बक सेन ने उस बौने से पंचम की ओर देखा और उसकी तरफ गुस्से में हुंकार भरते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं रहमदिल हो गया हूं? तू देख अब मैं क्या करता हूं। इतना बोलते ही निम्बक सेन और हिंसक होने लगा था। अरे रुक जा राक्षस, तू जो भी कर रहा है उसका दंड तुझे ऐसा मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मत भूल कि हर पाप की एक सजा होती है, और जो तू कर रहा है उसकी सजा इतनी भयानक होगी जिसे सुनकर ही तेरी रूह कांप जाएगी। वासु ने निम्बक सेन के और हिंसक होता व्यवहार को देखकर कहा। निम्बक सेन लगातार उस औरत पर अत्याचार कर रहा था। ये देखकर अंदर गुफा में बैठी औरतें आपस में बात करती हुई बोली, इस वासु ने आकर हमारे लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर आज ये यहाँ नहीं आया होता तो कम से कम ये निम्बक सेन फिर से इस तरह पागल तो नहीं होता। हाँ, और अब इस निम्बक सेन का पागलपन कब तक चलेगा और कौन कौन इसका शिकार होगा कुछ पता नहीं है। एक औरत ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। उस गुफा के अंदर मौजूद हर औरत की आंखों में आंसू थे। वहीं निम्बक सेन और उसके सारे ही भूत खुशी से झूम रहे थे। वो औरत बेसूध हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी और निम्बक सेन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। तभी बौना पंचम उस औरत की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। ये देखकर वासु ने पंचम से कहा, अगर तूने इस औरत को छुआ भी ना तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। मेरा हाथ काटेगा? लेकिन ये देख मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं भूत हूं, भूल मत तू। बौने पंचम ने मजाक उड़ाते हुए कहा और उस औरत के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने लगा। उसे जबरदस्ती छूने लगा। उसके बार बार मना करने के बावजूद उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। उस औरत को पंचम का छूना बेहद खराब लग रहा था। उस गुफा का माहौल काफी डरावना सा था। सभी औरतें डरी हुई थी। जहां पर निम्बक सेन ने औरतों को कैद कर रखा था, वहां पर एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, आप न जाने इस औरत के साथ क्या होगा। इसका तो छोटा बच्चा भी है, अगर इसे कुछ हो गया तो उस बच्चे को कौन संभालेगा। दूसरी औरत बोली, यह औरत तो जब से यहाँ पर आई है तब से इसके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है। ये दुष्ट पंचम और निम्बक सेन मिलकर इसे हमेशा से परेशान करते आए। ये औरतें बातचीत कर ही रही थी। तभी निम्बक सेन ने अपनी शक्ति से ऐसे भूत को प्रकट किया जो दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे, और वो भूत उस औरत को परेशान करने लगे। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है, उस औरत ने कहा। कोई भूत उसे हवा में उठा रहा था, कोई भूत
उस औरत के ऊपर जहरीले सांप फेंक रहा था। वो भूत दिखने में इतने कुरूप लग रहे थे कि हर किसी को उनसे डर लग रहा था। निम्बक सेन ने उस औरत से कहा, ये है मेरी गुफा। यहां जो भी आता है उसे डर कर ही रहना पड़ता है, सहम कर रहना पड़ता है, मुझसे झुक कर रहना पड़ता है। और मैं चाहता हूं इसी तरह मैं पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लूं। हर इंसान मुझसे डरे, हर इंसान मेरे सामने झुक कर खड़ा रहे और हर इंसान और दुनिया के हर कोने पर मेरा आधिपत्य हो। मजा नहीं आया गुरुजी। असली मजा तो तब है जब हम इसे इसके बच्चे से भी दूर कर देंगे। पंचम ने निम्बक सेन को उकसाते हुए फिर से कहा। निम्बक सेन भी पंचम की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तो देर किस बात की है, लेकर आओ इस औरत के बच्चे को। इतना कहकर निम्बक सेन जोर जोर से हंसने लगा। अरे कुछ तो शर्म कर ले निम्बक सेन, तेरे पापों की सजा तुझे किस तरह मिलेगी तूने कभी सोचा भी है? देखना एक दिन यही औरतें तुझसे हर खरोच का बदला लेगी जो तूने इनके शरीर को दिया है। तब तक बौना पंचम अंदर गया और एक औरत से बच्चा छीनने लगा। तभी एक औरत ने कहा, मत करो ऐसा, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो अभी जानता भी नहीं है कि तुम लोग कौन हो और क्यों ये सब कर रहे हो। इसके साथ तो कुछ न करो, कम से कम इस पर तो तरस खाओ। पंचम ने उस औरत की एक भी नहीं सुनी और उस बच्चे को छीन लिया। अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो औरत तड़प उठी और बोली, छोड़ दो मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना। बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। उस छोटे बच्चे की मां की एक भी बात का असर निम्बक सेन पर नहीं पड़ रहा था। तभी निम्बक के इशारे पर पंचम बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। पंचम को रोकते हुए वासु ने कहा, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं इस बच्चे को और इसकी मां को छोड़ दो। पंचम हंसे जा रहा था। उस पर वासु की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी निम्बक सेन ने कहा, तो आ गए ना तुम अपनी औकात पर वासु, हैं? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब हाथ जोड़ने लगे। आखिर क्या पंचम सच में इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देगा? क्या वासु इस निम्बक सेन से लड़ने का कोई हल निकाल पाएगा? आखिर वासु कैसे निम्बक सेन की इस जकड़ से खुद को छुड़ाएगा? निम्बक सेन का असल मकसद क्या है? क्या निम्बक सेन का कोई ऐसा मकसद है जिसे सिर्फ यह औरतें ही पूरा करवा सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट FM पर।